सेवे भावे श्रीवृन्दं सेवे भावे श्रीवृन्दं श्रीवल्लभ चिन्तानन्दं सेवे भावे श्रीवृन्दं श्रीवल्लभ चिन्तानन्दं सेवे भावे श्रीवृन्दं पाटुकुतर्कनग भंजन दीक्षं पाटुकुतर्कनग भंजन दीक्षं कुटिल दुरितहर गुणदक्षं पाटुकुतर्कनग भंजन दीक्षं कुटिल दुरितहर गुणदक्षं घटित महाफल घटित महाफल कल्पक वृक्षं चटुल रामानुज समदम वीक्षं चटुल रामानुज समदम वीक्षं सेवे भावे श्रीवृन्दं श्रीवल्लभ चिन्तानन्दं सेवे भावे श्रीवृन्दं क्रुद्धमृषामत कुण्ठनकुन्तं क्रुद्धमृषामत कुण्ठनकुन्तं बौद्धान्धकार भास्वन्तं क्रुद्धमृषामत कुण्ठनकुन्तं बौद्धान्धकार भास्वन्तं शुद्धचेदमणि सुसरस्वन्तं शुद्धचेदमणि सुसरस्वन्तं सिद्धान्तीकृत चिन्मयकान्तं सिद्धान्तीकृत चिन्मयकान्तं सेवे भावे श्रीवृन्दं श्रीवल्लभ चिन्तानन्दं सेवे भावे श्रीवृन्दं छन्दकुठारं चार्वाकगहन चण्डकुठारं सर्वापशास्त्र शतधारं चार्वाकगहन चण्डकुठारं सर्वापशास्त्र शतधारं निर्विकार गुण निर्विकार गुण निबिड श्री वेंकट निर्विकार गुण निबिड श्री वेंकट उर्वीधर संयोग गभीरं उर्वीधर संयोग गभीरं सेवे भावे श्रीवृन्दं श्रीवल्लभ चिन्तानन्दं सेवे भावे श्रीवृन्दं सेवे भावे श्रीवृन्दं
अभी हम सर्पराजों के द्वारा गरुड़ जी को आरती उतारने की बात बता रहे हैं। अब तक हमने देखा किस प्रकार ये पुजारी स्वामी जी भक्तगण हमारे प्रभु को आरती उतार रहे हैं, लेकिन उनके शत्रु होने वाले सर्पराज भी भगवान की आरती उतार रहे हैं। की अनोखी कल्पना करते हुए महात्मा वेदांत देशिक महोदय कहते हैं कि जब गरुड़ जी का संहार के कई दिनों के बाद अपने घर वापस पहुंचे तो उनकी पत्नियां रुद्रा और सुकीर्ति उनका स्वागत करने आगे बढ़ी तो उनके आलिंगन से गरुड़ जी रोमांचित हुए और उनके शरीर पर बाल कांटों की तरह खड़े हुए, जिससे उनके शरीर पर आभूषणों की तरह रहने वाले सर्पराज उस पीड़ा को नहीं सह सके और अपने फणों को फैला दिया। तब उनके सिर पर रहने वाले रत्नों का प्रकाश ऐसे चमकने लगा कि मानो वे फणिराज गरुड़ जी की आरती उतार रहे हैं। देखिए कैसी अनोखी कल्पना, सर्पराजों के द्वारा गरुड़ जी को आरती उतारा जाए, ये कल्पना गरुड़ पंचाशती में हमें मनोहारी रूप से वर्णित मिलती हैं। अब हम अपनी सहोदरी डॉक्टर राजेश्वरी जी की अमृतवाणी से आगे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। गरुड़ ने साक्षात वैकुंठवापी को इस तिरुमलय पर ले आया था, इसलिए जो लंगड़ा इस पर्वत का आरोहण करेगा उसके पैर चलने की शक्ति प्राप्त करेगी और तेज रफ्तार जो इस खगराज का है, जो विहगेश्वर का है, उस प्रकार की चलन शक्ति लंगड़ा लूला प्राप्त कर सकता है। गरुड़ के दो पर होते हैं जो ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक होते हैं। ऐसे में गरुड़ पर आरूढ़ स्वामी का दर्शन जो गूंगा करता है वह विवेकवान बनकर अनायास ही बोलने की शक्ति प्राप्त करता है और वह वार बन जाता है। परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्वाय वेंकटेशाय मंगलम। वैखानस आगमम प्रकार के अनुरूप यहाँ ब्रह्मोत्सव मनाए जा रहे हैं। आज 5वें दिन को गरुड़ वाहनारूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी सभी भक्तों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। आज की विशिष्टता यह है कि मलयप्पा स्वामी को गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर हर वक्त देखना पसंद करता है, इसीलिए वाहन को हर एक दिशा में घुमा घुमा कर भक्तों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। देखिए, दीक्षाधारी अर्चक स्वामी समय समय पर आरती उतार रहे हैं। नाना प्रकार की वेशभूषाओं में हर कोने से कलाकार आए हैं और अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहे हैं। आरती उतारते हुए ये सारे भक्तगण अपनी प्रपत्ति और शरणागति दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक बात कहने की है, जैसे ही विनता और कद्रो के बच्चे पैदा हुए, एक मोद के रूप में दोनों ने एक प्रतियोगिता रखी थी। एक श्वेत अश्व को देखकर दोनों ने कहा कि उनका वर्ण श्वेत वर्ण ही, लेकिन जो कुटिल थी उसने कहा कि वो उसका पूंछ या पृष्ठभाग जो है काले वर्ण का है। तो विनता को संदेह हो गया कि ये क्यों ऐसा कह रही है। तो दोनों ने ये तय किया कि अगले दिन आकर अश्व को देखेंगे, अगर उसका पूंछ काले वर्ण का होता है तो विनता को कद्रुव की दास्ता स्वीकार करनी होती है, अगर पूंछ सफ़ेद वर्ण का होता है तो कद्रुव विनता की दासी बनेगी। तो अगले दिन दोनों आई और देखा कि पूंछ का भाग काला था। ये जो है
कुटिल प्रथा कद्रों ने किया था। अपने सर्प बच्चों को बुलाकर ये कहा कि मैं दास्ता अनुभव नहीं कर सकती, इसीलिए आप अभी जाकर उस श्वेत अश्व के पूंछ पर लग जाओ और उसे काले वर्ण का बना दो। तो एक कुटिल मनस्थिति में कद्रों ने अपने बच्चों को ये काम सौंप दिया था। और अगले दिन जब देखा तो विनता को लगा कि पूंछ का भाग काले वर्ण में है और ऐसे में वह उसको कद्रों का दासी बनना पड़ा। जैसे ही वो दासी बनी थी तो अनायास ही गरुड़ को भी दास बनना था। तो ऐसे में उस गरुड़ ने अपनी माँ की दास्ता को सहन न करके कद्रू से पूछा कि आपको क्या ही चाहिए होता है जिससे मेरी माँ की दास्ता दूर हो। तब कद्रू ने कहा कि जो वैकुंठ में, स्वर्ग में जो अमृत है उसे ले आओ और मुझे और अपने बच्चों को अमर्त्य बना दो। तब जाकर गरुड़ ने देवताओं के साथ युद्ध किया और यहाँ तक कि इंद्र के ब्रह्मास्त्र का भी सामना किया और जैसे भी हो स्वर्ग से वो अमृत का भांड लेकर आया था। और ऐसे में इंद्र ने एक मदद की थी इस गरुड़ की। ये कहा कि जैसे तैसे आप अपनी माँ को दूर करोगे तैसे तैसे मैं आपकी मदद करता जाऊंगा। ऐसा इंद्र ने गरुड़ की मदद करने का शपथ लिया था। पांडुरंग विठले हरि नारायण, पांडुरंग विठले हरि नारायण, हरि नारायण गोविंदा, हरि नारायण गोविंद। पांडुरंग विठले हरि नारायण, पांडुरंग विठले हरि नारायण, हरि नारायण गोविंदा, हरि नारायण गोविंद। पांडुरंग विठले हरि नारायण, पांडुरंग विठले हरि नारायण, पांडुरंग विठले हरि नारायण, पांडुरंग विठले हरि नारायण, हरि नारायण गोविंदा, हरि नारायण गोविंद। पांडुरंग विठले हरि नारायण, पांडुरंग विठले हरि नारायण, हरि नारायण गोविंदा, हरि नारायण गोविंद। पांडुरंग विठले हरि नारायण, पांडुरंग विठले हरि नारायण, हरि नारायण गोविंदा। తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత ఘనంగా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఈరోజు 5వ రోజు రాత్రి స్వామివారికి అత్యంత ప్రీతికరమైనటువంటి గరుడ వాహనం మీద వెంకటేశ్వర స్వామి వారు మనందరినీ కటాక్షిస్తూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా మనతో మాట్లాడడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు శ్రీ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని భక్తులకు అందిస్తారు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు బ్రహ్మాండాన్ని తలపించే విధంగా కోటి సందోహంతో మొత్తమంతా కూడా తిరుమల
పునీతమై పులకితమై ఉన్నది. దాదాపు 4 లక్షలకు పైగా భక్తులు ఈ రోజున గరుడ సేవలో పాల్గొనటానికి విచ్చేసి ఉన్నారు. ఏ ఒక్కరికి కూడా స్వామి గరుడ వాహనం మీద ఒక్కరికి కూడా దర్శనం లభించలేదు అనే బాధ లేకుండా మాకందరికీ కూడా సంతృప్తికరమైనటువంటి స్వామి లభించింది అని ఆత్మతృప్తితో వచ్చిన ప్రతి భక్తుడు కూడా ఆనందంతో తిరిగి వెళ్ళే విధంగా అన్ని విధాలైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేయటం జరిగింది. స్వామివారి వాహనాన్ని భక్తులు ఏ పక్కన ఉంటే ఆ పక్కన తిప్పుతూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దర్శన భాగ్యం కలిగిస్తూ ఎక్కడా ఏ చిన్న తొక్కిసలాట లేకుండా ఆటంకమన్నదే లేకుండా దర్శన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఉదయం నుంచి వేలాది మంది భక్తులు గ్యాలరీలలోకి వచ్చి నిండిపోయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకందరికీ కూడా ఆహార పానీయాదులన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు అందజేస్తూ ఎక్కడా ఏ చిన్న సమస్య రాకుండా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం జాగ్రత్త పడ్డది. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు వాహన సేవ మొదలైనప్పటి నుంచి అధికార గణమంతా కూడా పూర్తిగా ఎలా సామాన్యునికి స్వామివారి దర్శనం జరిపించాలా అన్న ఒకే ఒక్క ఆలోచన లేకుండా ఎవరికో విఐపీలకు ఊడిగం చేయాలా అన్నటువంటి ఆలోచన రాకుండా మేమందరము కూడా సామాన్యమైనటువంటి కార్యకర్తలంగా పనిచేస్తూ అతి చిన్న సామాన్య మధ్యకి చెందినటువంటి భక్తుల ఆనందమే మా తృప్తిగా పనిచేస్తున్నాము. ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నారు. ఇంకా కొన్ని లక్షల మందికి దర్శనం కలగాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇప్పటికే 1,00,000 మందికి భక్తులు చేసుకున్నారు. ఎక్కడ ఏ చిన్న సమస్య రాకపోగా అందరికీ దర్శనం అయ్యింది అన్నటువంటి వాళ్ళ కళ్ళల్లో చూడటం చాలా చాలా తృప్తిని కలిగిస్తున్నది. మిగతా భక్తులకందరికీ కూడా ఇదే రీతిలో ఆఖరి భక్తుడి వరకు అత్యద్భుతమైనటువంటి దర్శనం మాకు లభించింది అన్నటువంటి ఆనందం వాళ్లకు ఇచ్చిన తర్వాతనే గరుడ సేవ ముగిస్తుంది. పాండురంగ విఠలే హరినారాయణ పాండురంగ విఠలే హరినారాయణ హరినారాయణ గోవింద హరినారాయణ గోవింద హరినారాయణ గోవింద హరినారాయణ గోవింద హరినారాయణ గోవింద హరినారాయణ గోవింద రంగ విఠలే హరినారాయణ హరినారాయణ గోవింద హరినారాయణ గోవింద పాండురంగ విఠలే హరినారాయణ హరినారాయణ గోవింద హరినారాయణ గోవింద పాండురంగ విఠలే హరినారాయణ పాండురంగ విఠలే హరినారాయణ పాండురంగ విఠలే హరినారాయణ పాండురంగ విఠలే హరినారాయణ హరినారాయణ గోవింద హరినారాయణ గోవింద పాండురంగ
पांडुरंग विठले हरिनारायण पांडुरंग विठले हरिनारायण हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद पांडुरंग विठले हरिनारायण पांडुरंग विठले हरिनारायण हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद पांडुरंग विठले हरिनारायण पांडुरंग विठले हरिनारायण हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद विठल मुरारी विठल मुरारी विठ्ठल मुरारी विठ्ठल मुरारी विठल मुरारी रंग विठल मुरारी विठ्ठल मुरारी रंग विठ्ठल मुरारी विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। अभी आपने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष जी से एक वाक्य सुनी है। आज इस गरुड़ वाहन की सेवा में लगभग 4 लाख भक्तगण आए हैं और 1 लाख भक्तों ने तकरीबन स्वामी जी का दर्शन प्राप्त किया था। देखिए, समय समय पर सरकार की कर्पूर आरती उतारी जा रही है। यह दृष्टि दोष निकालने का सौभाग्य ही है। भगवान श्रीपति पुष्प प्रिय हैं। इसके लिए साक्षात गोदा देवी, जिनको आंडाल भी कहा जाता है, वे यहाँ भक्तिन बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। आलवारों के कारण दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति का एक अतुलनीय आंदोलन चला था। 12 संख्यक आलवारों ने भगवान को भक्तों के अति निकट पहुँचने का सफल प्रयास किया था। उनमें गोदा देवी का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जा सकता है। गोदा देवी पेरियालवार की पुत्री थी। वो अयोनिजा कहलाती है, कारण जन्मी थी। वैष्णव संप्रदाय में जीवन भर के लिए कोई न कोई सेवा निष्काम रूप से करना होता है। नित्यम किं करो भवामी, यानी मुझे क्या करना है नित्य प्रति, इस प्रकार का एक प्रश्न उठता है। ऐसे में गोदा देवी की गाथा यहाँ बहुत सफल और प्रासंगिक लगती है। पेरियालवार को की कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उनकी तुलसी वन में अयोनिजा बनकर आंडाल पैदा हुई थी। नित्य कैंकर्य में श्री रंगनाथ जी के मंदिर में पुष्प कैंकर्य किया करते थे पेरियालवार। हर दिन नाना प्रकार के सुगंधित फूलों की मालाएं बनाकर श्री रंगनाथ मंदिर में समर्पित किया करते थे। एक दिन उन्होंने जिस माला को बनाया था उसमें एक काला लंबा एक बाल दिखाई दिया था, तो आश्चर्यचकित हो गए और अपने काम में जो बाधा आई है, विघ्न आई है, उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना की थी। लेकिन उनको आश्चर्य हुआ था कि ये काला लंबा बाल किसका रहा होगा। वास्तव में उनकी 10 वर्षीय पुत्री श्री रंगनाथ की भक्तिन थी। वो हर दिन रंगनाथ मंदिर में फूलों की माला सद्स्पर्शयति स्पर्शयति सगो सद्स्पर्शयति रक्षसामनं नवचारायान
रक्षसा गोरक्षसामनन्दवचाराय यनमानन्दवचाराय अनन्दवचारायेत्यननु अवचाराय पुरस्तात् परिपरि पुरस्तात् पुरस्तात् परि दधात्यादित्यादित्यो दधाति दधात्यादित्यः ये वै वहि उद्यन् नारायण 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 हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण बद्रिवास नारायण भद्रिवास नारायण बद्रिवास नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण बद्रिवास नारायण ऋषिकेश नारायण ఓం నమో వెంకటేశాయ.
गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे नारायण केशव। आदि शंकराचार्य कहते हैं भग का तात्पर्य ऐश्वर्य है, धन है, धर्म है, धार्मिकता है, यश है, प्रसिद्धि है, श्री से वे समृद्ध हैं, ज्ञान अंत में वैराग्य से भी है। जो ये 6 गुणों से संपन्न हैं वे ही भगवान हैं। लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिध्याज्ञानगम्यम वंदे विष्णुम भयभवहरम सर्वलौकैकनाथम। सर्वलौकैकनाथ श्री विष्णु आज हमें दर्शन दे रहे हैं। वे आभूषणों से युक्त हैं, वे श्री निवास हैं, श्री से समृद्ध हैं। श्री का अर्थ होता है सुनना और सुनाना। कौन सुन रहा है, किसे सुनाया जा रहा है? यहाँ आरती के जरिए हम सब अपनी आरती माँ लक्ष्मी को सुनाते हैं। तो माँ लक्ष्मी समय देखकर वो दया के आर्द्र होकर श्रीनिवास को हमारी विनती सुनाती हैं। श्रीनिवास अलंकार प्रिय हैं। उनकी सारी विभा वैभव उनके अलंकारों से झिलमिला उठती है। सोने के पद्म दशावतार हार, सोने का यज्ञोपवीत तुलसी हार, चतुर्भुज लक्ष्मी हार, अष्टोत्तर शतनाम हार, सहस्त्र शतनाम हार, सूर्यकंठी सालग्राम हार, हीरे के मुकुट, हीरों के कवच, मकर कंठी स्वर्ण पीतांबर आदि ये नित्य प्रति स्वामी की मूर्ति पर सुशोभित होते हैं। आज गरुड़ वाहन सेवा के लिए हमें दर्शन देने के लिए, इच्छालु भक्तों के लिए मलयप्पा स्वामी उन सभी आभूषणों से सजाकर संयुक्त होकर हमें दर्शन दे रहे हैं। स्वामी ने भगवत गीता में स्वयं कहा है कि पक्षियों से श्रेष्ठ पक्षी गरुड़ ही हूँ। नमो भगवते गरुड़ देवाय इमाय रूपाय सुपर्णाय नमो नमः। भगवान के भक्त होने के लिए भी हमारे अंदर कुछ गुणों का होना आवश्यक है। भगवान क्या सभी को दास के रूप में स्वीकार करते हैं? नहीं, उनमें कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जिसे वह दास बनने के लिए भी योग्य हो सके। सेवक या दास बनने के लिए कुछ महान गुणों की परम आवश्यकता है। जिसका मन अमल है, सौम्य है, विशुद्ध है, निग्रहित है, प्रभु की भक्ति में निरंतर मग्न है, जो वीर है परंतु सौम्य है, शक्तिशाली है परंतु माता गुरु भगवान के प्रति अत्यंत सौम्य है। यहाँ गरुड़ जो है विनता तनया है, वे इंद्रिय निग्रह से परिपूर्ण हैं। कहा जाता है कि उनकी सौतेली माँ मौसी जो थी कद्रुआ, शर्त में हार जाने के कारण विनता को दासी बनाया था। तो माँ के दास्य को मुक्त करने के लिए उनसे कहा गया है कि स्वर्ग में जो अमृत है उसको लाएं। तो स्वर्ग से अमृत लाते हुए उनके मन में इतनी भी लालच नहीं हुई, स्वार्थ की भावना नहीं हुई कि वे स्वयं उसका पान कर सकें। यही इंद्रिय निग्रता है। उनकी शक्ति जो है बेजोड़ है। वे स्वामी को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। उनका वेग जो है बहुत ही तेज है। वे सुपर्ण कहलाते हैं। उनके दोनों पंख जो हैं वेद के स्वरूप हैं, मोक्ष और गति के स्वरूप हैं। गरुड़ जो हैं स्वयं वेदों का स्वरूप है। वे 2 पंख यह अभिव्यक्त करते हैं कि यह मनुष्य द्वारा स्वयं को माया बंधनों से मुक्त कर आत्मा को मोक्ष के परमानंद तक ले जाना चाहिए। यही गरुड़ वाहन सेवा से हमें जो मोक्ष का द्वार प्रतीत होता है, प्रशस्त होता है। विष्णु तथा गरुड़ का सम्मेलन वेद का स्वरूप है। वेद में ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, इस तरह 5 वेद कहे जाते हैं। इसीलिए
आज ब्रह्मोत्सव के 5वें दिन इस निशा समय में भी यह वाहन सेवा आयोजित होती है। गरुड़ भी पंचाक्षरी हैं। ओम पक्षी स्वाहा मंत्र में 5 अक्षर हैं। इसे पंचवर्ण रहस्य के नाम से भी स्तुति की जा सकती है। सप्तगिरियों में श्री शेषशैल गरुड़ाचल वेंकटाद्र नारायणाद्र वृषभाद्र वृषाद्र मुख्याम ये सब प्रसिद्ध पर्वत हैं। कहा जाता है गरुड़ाचल गरुड़ के आकार में ही दिखाई देता है, क्योंकि यह सब विदित है कि गरुड़ ही वैकुंठ के गरुड़ाचल को यहाँ पर लेकर आए थे और यहाँ वैकुंठ का वास कराया था। गरुड़ गमन गरुड़ध्वज नरहरि नमो नमः। कमलापति कमलनाभ कमल जन्म कमल नयन कमलाकुल नमो नमः हरि नमो नमः। आज सुबह हम सब ने मोहिनी अवतार में स्वामी के दर्शन किए हैं। वही नृत्य का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जो केरला का प्रसिद्ध नृत्य है उसे मोहिनी अट्टम कहते हैं। आज यहाँ श्रद्धालु भक्त अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा गया है कि गरुड़ जो हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं। लक्ष्मी नारायण स्वयं लक्ष्मी के स्वरूप हैं। तब तक वे एक तत्व रहे जैसे धूप छाया बनी रहे। तो ये सब कहना का मतलब ये है कि आज जो ये लक्ष्मी हार श्रीनिवास पहने हुए हैं, ये हमेशा मूल विराट को पहनाया जाता है। मूल विराट का यह प्रत्यंग अंग प्रत्यंग छूता रहता है नित। नख शिख पर्यंत्र उन्हें नित अलंकृत किया जाता है। शक्ति शक्तिधर श्री लक्ष्मी नारायण मंगल वरदान। मिटे अशांति दुख सबके प्राप्त करें सुख शांति महान। माँ लक्ष्मी कर कृपा हरे दारिद्र हरे सौभाग्य करे प्रदान। माँ लक्ष्मी हार पहनकर स्वामी आज हम सबको दर्शन हैं। जाता है कि यह लक्ष्मी हार जो है बाद में जब कार्तिक ब्रह्मोत्सव के समय माँ अलिवेल मंगा के ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है, तब ये लक्ष्मी हार माँ को सुसज्जित किया जाता है। जब माँ गजवाहनारूढ़ होकर भक्तों को दर्शन देती है तो यही मालाएं उनको समर्पित की जाती हैं। इन सभी आभूषणों से वे आरूढ़ होते हैं। तो ये स्वामी को जो आरती दी जा रही है और आरती के साथ ही हम सब की भक्ति का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रद्धालु भक्तों को हम अभी देख सकते हैं। अपना ऐश्वर्य समृद्धि हमें दिखाकर भगवान की सार्थकता का प्रतिबिंब हो रहा है। ये आभूषण नित्य स्वामी के तन से लग रहे हैं। नख शिख पर्यंत अंग प्रत्यंग को छू रहे हैं। ऐसे आभूषणों के दर्शन से मन प्रसन्न होता है। उन्होंने कितना पुण्य किया होगा जो नित्य भगवान के अंगों से लगे रहते हैं। ये लक्ष्मी कासु जिसे कहा जाता है, लक्ष्मी की मुद्राएं लक्ष्मी के प्रतीक के रूप हैं। दक्षिण भारत में माँ स्वरूप कम से कम एक मुद्रा खरीदी जाती है। तो इतनी मुद्राओं से परिपूर्ण वे स्वयं अपने तन से लगाए हुए हैं। देखिए यहाँ आदर्श दंपति का हमें आदर्श कितनी अच्छी तरह से प्रतीत हो रहा है। लक्ष्मी हार पहनकर सुसज्जित गरुड़ारूढ़ होकर स्वामी नारायण हम सबको दर्शन दे रहे हैं। ये मुद्राएं के प्रतिरूप कहे जाते हैं। तो जो दास बनकर इनके साथ रहे हैं, किसी ने संगीत से स्वामी की सेवा की, किसी ने पद रचना करके स्वामी की सेवा की, किसी ने अर्चना करके, किसी ने पाद सेवनम करके भगवान की सेवा की। उसके बाद जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें ऐसा वरदान दो जिसे हम नित्य प्रति तुम्हारे साथ ही रह सके, तुम्हारे सानिध्य का आनंद हमें प्राप्त हो सके। हो सकता है उन सभी भक्तों के प्रतिरूप के रूप में ही ये स्वर्ण मुद्राओं का हार बना है, जिसे पहनकर स्वामी हमें यह संदेश दे रहे हैं कि अगर भक्ति से तुम मेरी पूजा करो, आराधना करो, मन से
तन से मोक्ष की प्राप्ति करो और हमेशा मेरा सानिध्य प्राप्ति करो। यही गरुड़ वाहन सेवा का मुख्य संदेश भी है। चतुर्भुज लक्ष्मी का रूप उस पर खुदा हुआ है। नित दर्शन से हमारा मन प्रसन्न होता है। मीरा ने कहा है, दर्शन स्मरण भाव भक्ति जागीर पास्यों तीनों बासात सरसे। एक भक्त को चाहिए क्या? दर्शन चाहिए, सेवा भाग्य चाहिए और मोक्ष मार्ग चाहिए। अगर हमने मन से तन से भगवान की आराधना की तो हमें ये सब प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि जब ये अमृत पान करने के लिए घर से निकले थे तो विनता ने अपने पुत्र गरुड़ को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे दोनों पंखों को वायु हमेशा रक्षा करते रहेंगे, पृष्ठभाग को चंद्रमा आशीर्वाद देते रहेंगे, सिर भाग को अग्नि, सूर्य संपूर्ण शरीर को सर्वदा रक्षा करते रहेंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहेंगे। इस संसार में तुम्हें स्तुति और यशोगान फैलाया जाएगा। ये वरदान क्यों मिला था? क्योंकि माँ की उन्होंने सेवा की थी, माँ को मुक्त कराया था। तो भगवान से भी पहले माँ, माता पिता गुरु भगवान। तो जो माता की सेवा करता है वह हमेशा भगवान का दास बनकर यश प्राप्त करता है। आज गरुड़ारूढ़ नारायण के दर्शन से भगवान हमें यही संदेश देते हैं कि माता पिता की सेवा करना ही बच्चों का परम धर्म है। विष्णु तो कृत युग से लेकर हर युग में हमें गरुड़ के दर्शन होते हैं। कृत युग में वैकुंठ के वे वाहन वैकुंठ स्वामी के वाहन हैं। त्रेता युग में भी, रामायण में भी गरुड़ हमें दिखाई देते हैं। कहा जाता है जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो इंद्रजीत द्वारा प्रयोगित किया गया नागपाश से राम और लक्ष्मण हत हुए, बंदी हुए। उस समय उनको बंधन मुक्त कराने के लिए स्वामी स्वयं प्रकट हुए। गरुड़ आए थे तो उनके पंखों से इतनी तेज हवा आई कि पूरा समुंदर ही आंदोलित हो गया था। तो कहा जाता है कि जब उनको देखा, उनके तेज को देखा तो सारे नाग जो हैं डर के मारे वहां से भाग गए थे। बचे कुचों को उन्होंने अपने नुकीले चोंच से काट डाला और राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त कराया, उनकी सहायता की। गरुड़ के आते ही नागपाश सांड के डर के भाग गए। गरुड़ ने उन्हें अत्यंत प्रेम से स्पर्श किया। गरुड़ का स्पर्श पाते ही श्री राम तथा अनुज लक्ष्मण के सभी घाव अदृश्य हो गए। उनका बल, तेज, वीर्य, उत्साह आदि महागुणों में वृद्धि हुई। राम ने स्नेह और आदर से कहा, जिस प्रकार मेरे पिता दशरथ को देखकर मुझे प्रसन्नता होती है, आदर भाव से मन भर जाता है, उसी प्रकार की भावना आज मेरे मन में उत्पन्न हो रही है। गरुड़ ने कहा, राम, मैं आपका प्रिय मित्र हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे लिए प्राणों के प्रिय हैं। मैं विनतानंदन गरुड़ हूँ, आपकी सहायता करने यहाँ आया हूँ। इस प्रकार मधुर वचन, विनम्र वचन जो कहता है वही भगवान का दास बन सकता है। मनुष्य चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, लेकिन भगवान के सामने उसे विनम्र होना पड़ता है। जो नम्रता है, जो झुका रहता है, वही ऊंचाई तक उड़ान कर सकता है। यही आज हमें गरुड़ वाहन पर आरूढ़ भगवान विष्णु संदेश दे रहे हैं। एक अड़वार संत ने लक्ष्मी के बारे में कहा, लक्ष्मी नाथ वेंकटाचल पर निवास करने वाले हे श्रीनिवास, जंगली वृक्षों के समान बढ़ते हुए हमारे पाप कर्मों को नाश कर तुमने इस पवित्र मंदिर को देखने का सौभाग्य हमें प्रदान किया है। तो हम सब में अंदर भी ऐसे ही पाप जंगली पेड़ों की तरह बढ़ते जाते हैं।
जब हम ऐसे दर्शन पाते हैं, जिस प्रकार गरुड़ को देखते ही विषैले सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार गरुड़ारूढ़ नारायण को देखकर हमारे पाप भी कट जाते हैं। ओम नमो गोविंदा गरुड़ध्वजाय नमो नमः। वरदाय कौस्तुभाभरणाय उर्वैरिणे जगन्मोहनाय हरिराजवरदाय कौस्तुभाभरणाय उर्वैरिणे ओम नमो नारायणाय। ये अष्टाक्षरी मंत्र हैं। इसी मंत्र का सार अब तक हमने एक गीत के रूप में सुना। गरुड़गमन प्रभु और गरुड़ध्वज होने वाले प्रभु नरहरि नारायण नमो नमः। ऐसे प्रभु की सेवा में निरंतर रहने वाले गरुड़ की स्तुति करते हुए वेदांत देशिक महोदय कहते हैं, जय गरुड़ सुपन्न दर्वीकराहार देवाधिपाहार हारिन् दिवौकस्पति क्षिप्त दम्भोलिधारा कणाकल्प कल्पान्तवातूल कल्पोदयानल्प नीरायितोद्यत चमत्कार दैत्याद्रि जैत्रध्वजारोह निर्धारितोत्कर्ष संकर्षणात्मन् गरुत्मन् मरुत्पञ्चकाधीश सत्यादिमूर्ते न कश्चित् समस्ते नमस्ते पुनस्ते नमः। गरुड़ जी की स्तुति करते हुए वेदांत देशिक महोदय ने जिन जिन नामों का प्रयोग किया वे सब बहुत ही महिमान्वित एवं गरुड़ जी के प्रभाव के द्योतक हैं। उनके सुपर्णों यानी शक्तिशाली पंखों के बारे में तो हमने बातें की। उनका आहार ही सांप हैं, जिन्हें गरुड़ जी ने एक ही दिन में खाना चाहा, लेकिन उनकी प्रार्थना पर एक एक दिन एक एक सांप को खाने लगे। देवेंद्र के आहार होने वाले अमृत को
अपनी माता के दास्य की मुक्ति के लिए चुराकर अपनी मातृभक्ति प्रकट करने वाले हैं। ये वीरों के लिए युद्ध में लगे घाव ही आभूषण जैसे लगते हैं, वैसे तो इंद्र के वज्रायुध के घाव से उनके शरीर पर जो उभार उमड़ पड़ा, उससे वे और भी शोभित हो रहे हैं। प्रलय के समय पर हवा जितनी तेजी से बढ़ती है, उसी प्रकार उतनी तेजी से अपने आगमन को चमत्कार पूर्वक सूचित करने वाले हैं गरुड़ जी। उनके पराक्रम से प्रसन्न होकर परमात्मा ने उन्हें अपने ध्वज पर स्थान दे दिया। साधारणतया हम सोचते हैं कि गरुड़ जी सिर्फ भगवान विष्णु के वाहन हैं, क्यों इनको इतनी प्रधानता दी जा रही है? प्रभु को प्रधानता दी गई मानो उसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उनके वाहन को भी प्रधानता दी जानी चाहिए क्या? ऐसा संदेह हमारे मन में आता रहता है। वास्तव में प्रभु जी और गरुड़ जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। परमात्मा जब पररूप में रहे तब आखिर वेदों को भी उनके बारे में जानने की शक्ति नहीं रही। वैसे तो वेद ज्ञान के भंडार माने जाते हैं, जब उन्हीं को परमात्मा का स्वरूप नहीं मालूम हुआ तो साधारण लोगों की क्या दशा होगी। इसलिए परमात्मा अपने परस रूप से व्यूहा रूप में आए, जिनसे वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न नामक रूप आए, जिनमें वासुदेव स्वरूप परवासुदेव के समान बताया गया है। बाकी तीनों रूपों में संकर्षण स्वरूप सबसे शक्तिमान माना गया है। उसी संकर्षण स्वरूप का रूपांतरण ही गरुड़ जी हैं। सात्वत संहिता में बताया गया है, विष्णोः संकर्षणाख्यस्य विज्ञान बलशालिनः मूर्तिः ज्ञान बलाख्याया सर्वाधार स्वरूपिणी महिमेति जगद्धातुः विज्ञेया विहगेश्वरः। इससे और क्या प्रमाण चाहिए आपको? इनके विज्ञान एवं बल की जितनी भी स्तुति की जाए वह कम ही पड़ेगी। हमें 5 प्रकार की वायुएं रहती हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और न्यास। इन 5 वायुओं को क्रम से सत्य, सुपर्ण, गरुड़, तार्क्ष्य एवं विहगेश्वर अधिदेवता होते हैं। सात्वत संहिता बताए गए से मालूम होता है कि गरुड़ जी से हम सब का संबंध कितना गहरा है। यानी हमारे शरीर में रहने वाले 5 वायुओं के अधिदेवता और कोई नहीं, गरुड़ के 5 रूप ही हैं। तो इससे ज्यादा और क्या संबंध होता है? यानी प्रभु का जो वाहन है वह हम सब ही हैं। गरुड़ सेवा का अर्थ है सभी मानवों से की जाने वाली सेवा। इसी के लिए गरुड़ सेवा को इतनी प्रधानता, इतनी महानता, इतनी विशेषता दि गई है। यह विषय गरुड़ पंचाशत में भी विवरणात्मक रूप में बताया गया है। सत्याद्यैहि सत्वताधि प्रधित महिमभि पंचभि व्यूह भेदैहि पंचाभिख्यो निरुन्धन् भवगरल भवं प्राणिनां पचभावं प्राणापानादि भेदात् प्रतितनुमरुतो दैवतं पंचवृत्तेः पंचात्मा पंचधासौ पुरुष उपनिषन् घोषितस्तुषयेन। इस प्रकार 5 रूपों में हम सबके साथ रहने वाले गरुड़ जी के अलावा और कोई नहीं है। देखिए कितने उत्साह के साथ वहाँ शायद पंजाब से आए हुए कुछ कलाकार बहुत ही आनंद से एक नृत्य प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसका नाम है बलदाटी। कुछ नाम वो लोग वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे नृत्य के साथ भगवान के सामने वे अपना का प्रदर्शन
रहे हैं। देखिए लक्ष्मी हार जो भगवान ने पहन लिया है, ये लक्ष्मी हार बहुत ही एक विशेष हार है जो सिर्फ इस गरुड़ उत्सव के समय ही भगवान को पहना जाता है। पहले इस लक्ष्मी हार को ही एक उत्सव मनाया जाता है, उसके बाद ही ये लक्ष्मी हार भगवान को पहनाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी देवी की आंखों से ही ये सारी सृष्टि आगे बढ़ती रहती हैं। उनकी सृष्टि के, उनकी दृष्टि के अलावा और कुछ ये दुनिया में नहीं रहता। इसका वर्णन करते हुए पराशर भट्टर महापुरुष कहते हैं, यद्भ्रूभंगा प्रमाणम स्थिर चर रचना तारतम्ये मुरारे वेदांता तत्वचिंता मुरभिदुरसि यत्पादचिह्नैस्तरन्ति भोगोपोद्घातकेली चुलुकित भगवद्वैश्वरूप्यानुभवा सानश्री अश्रुणीताम् अमृतलहरधीः लंघनीयैरपंगैः यद्भ्रूभंगा प्रमाणम स्थिरचर रचना तारतम्ये मुरारेः। इस दुनिया में हम से देख सकते हैं कि कुछ बहुत अच्छी चीजें बनाई गई हैं और कुछ बेकार चीजें भी बनाई गई हैं। तो कभी कभी हमें ये संदेह भी होता है, जब प्रभु इतने निपुण हैं, प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, ऐसे प्रभु को इन सब बेकार चीजों की सृष्टि करने की क्या नौबत आ गई है। इसका कारण बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे पराशर भट्टर महापुरुष बता रहे हैं। इसका कारण क्या है मालूम? यद्भ्रूभंगा प्रमाणम, माने सृष्टि थोड़ी सी करके भगवान एक बार लक्ष्मी की तरह अपनी आंख ऐसे उठाकर देखते हैं, तब लक्ष्मी देवी क्या करती हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छी सृष्टि की है, ऐसी उनकी प्रशंसा करती। तो इससे खुश होकर भगवान जी क्या करते हैं? और सुंदर मूर्ति बनाते हैं। कभी कभी लक्ष्मी को क्या लगता, आपने जो बनाया वो उतना अच्छा नहीं है, तो प्रभु जी थोड़ा दुखित हो जाते हैं और कुछ खराब बना के भेज देते हैं इस भूमि पर। तो इस प्रकार ये सृष्टि में जो भी अच्छाई माने जो भी उच्च और नीच है, इन सब की सृष्टि का मूल रहस्य क्या है? देवी जी की, लक्ष्मी देवी की ये भ्रू की भंगिमा, माने कभी उसने अपने भौहें ऐसे उठा ली है तो प्रभु सोचता है कि मेरी लक्ष्मी देवी को आज गुस्सा आ गया तो मैं सही तरीके से ये काम नहीं करूं। और जब वही लक्ष्मी देवी प्रसन्न होकर भगवान की तरफ प्रसन्न दृष्टि से देखती है तो प्रभु जी और भी प्रसन्न होकर और अच्छी सृष्टि करते हैं। तो इस प्रकार सृष्टि में तारतम्यता का कारण इसी लक्ष्मी देवी की नजर ही है। तो ऐसा लक्ष्मी हार पहने हुए भगवान जी, इतना महान हार, इतना विशिष्ट हार आज गरुड़ सेवा के अलावा और कभी नहीं देख सकते। ऐसी सेवा, ऐसा भाग्य आज हमें मिला, इसके लिए हम अपने आप को बधाई दें। कालक्षेपो न कर्तव्यः क्षीणमायुः क्षणे क्षणे यमस्य करुणा नास्ति कर्तव्यं हरिकीर्तनम् कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः।
भक्तिसुन्दरं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् 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 भाग्यमन्दिरं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् भाग्यमन्दिरं भज गोविन्दं भज गोविन्दम् भाग्यमन्दिरं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् भाग्यमन्दिरं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् भक्तिसुन्दरं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् भक्तिसुन्दरं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् पापनाशनं 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 भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् पतितपावनं 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 भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् भवविमोचनं भज गोविन्दम् भवविमोचनं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् भवविमोचनं भज गोविन्दं भज गोविन्दम् भवविमोचनं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् भवविमोचनं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् भव्यलोचनं 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 भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् धर्मनिलयं 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 भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् पुण्यपूर्णं 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 भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् ब्रह्माण्डमयं भज गोविन्दं गोविन्दं
भज गोविन्दम् ब्रह्माण्डमयं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् ब्रह्माण्डमयं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् ब्रह्माण्डमयं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् सुखशान्तिकरं 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 भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम् गोविन्दं 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 भज गोविन्दम् गोविन्दं भज गोविन्दम् गोविन्दं भज गोविन्दं 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 गोविन्दं भज गोविन्दम् गोविन्दं भज गोविन्दम् गरुडगमन चरणकलमिह मनसि लसतु मम नित्यं गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यं मनसि लसतु मम नित्यं मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा। ब्रह्मोत्सव के 5वें दिन गरुड़ वाहनारूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी सभी भक्तों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। आप यहाँ छत्र देख रहे हैं, ये चेन्नई से आए हुए छत्र हैं, यानी आलय मर्यादा के तौर पर 6 छत्र समर्पित होते हैं हर ब्रह्मोत्सव पर। 3 बड़े छाते और 3 छोटे छाते समर्पित होते हैं। देखिए भक्तगण दीठ निकालते हुए कर्पूर आरती उतार रहे हैं भगवान को। कामधेनु कल्पवृक्षः चिंतामणिरिति त्रयं वेंकटेश त्वमेवासि शेषागे सर्वदानतः। यहाँ पर जो श्रीनिवास प्रभु हैं वो कामधेनु के समान हैं, कल्प वृक्ष के समान है और चिंतामणि के समान है। हमारी जो भी इच्छा होती है उसकी पूर्ति करने हेतु भगवान हमारी सहायता करता ही रहता है। भगवान की दृष्टि कृपा वीक्षण हम पर नित्य प्रति होता ही रहता है, लेकिन हम अल्प बुद्धि वाले अज्ञानी उसको पहचान नहीं पाते हैं और भगवान पर नाना प्रकार के दोष भी ठहराने की करते रहते हैं। लेकिन भगवान कभी किसी को
कुदृष्टि से देखता नहीं है, सभी का उद्धार करने की ही वह बीड़ा उठाता रहता है। हे प्रभु, कितने ही दिनों के लिए हमको इस वैज्ञानिक संसार में जीना होता है। हमारी कुमति को दूर करो हे वेंकटनाथा। कोई हमारी जो कुबुद्धि होती है वह कभी दूर होती नहीं है। जब तक इस शरीर पर हमारा राज चलता है, अहम का भाव हमारे इस शरीर को लेकर चलता है, तब तक हमारी कुमति दूर नहीं होती है। और हमारे जो मत्सर होते हैं, हमारे अरिषट वर्ग जो होते हैं, उनको दूर करने के लिए तुम्ही को कृपा वृष्टि बरसानी होती है। हे प्रभु, हमें इसे दूर करने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो और ये ज्ञान आज मलयप्पा स्वामी को गरुड़ वाहनारूढ़ होकर हम जब दर्शन करते हैं तो ये ज्ञान हमें मिल ही जाता है। गरुड़ ज्ञानी हैं, मतलब उनके दो पंख जो हैं ज्ञान और वैराग्य के चिन्ह हैं। ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक वैराग्य भी प्राप्त नहीं होता। जब तक वैराग्य नहीं है तब तक मोक्ष की कामना भी संभव नहीं हो पाती है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर भक्त को भगवान का श्रवण करना होता है, यानी इसी को नवधा भक्ति कहा जाता है। जब तक हम भगवान का स्मरण करते रहते हैं तब तक हमारी दृष्टि उस भगवान पर निश्चल रूप से बनी रहती है। उसके बाद उनका कीर्तन करना होता है। हम छोटी मुँह बड़ी बात ही सही, लेकिन भगवान का नित्य प्रति स्मरण करना, कीर्तन करना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद पाद सेवन भी करना होता है, यानी नवधा भक्ति में यह बहुत बड़ा कार्य माना जाता है। भगवान में शरणागति प्राप्त करनी होती है, प्रपत्ति करनी होती है, दास्य भक्ति करनी होती है। जिस प्रकार गरुड़ ने दास्य भक्ति दिखाई है भगवान के प्रति, वैकुंठवासी के प्रति, उसी प्रकार हम सभी प्राणियों को भगवान के चरणों में प्रपत्ति प्राप्त करनी होती है, शरणागति प्राप्त करनी होती है। उसके बाद भगवान की अर्चना नित्य प्रति करनी होती है। भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो, उन्हीं का नाम रटते जाओ। ऐसे में भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम का भाव उद्भव होता है और वंदना के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और सबसे प्रथम दास्य भक्ति की आवश्यकता होती है। शरणागति के अलावा, प्रपत्ति के अलावा कोई भगवान हम पर दृष्टि दौड़ाएगा नहीं है। हमको उस भगवान के प्रति दास्य भक्ति रखनी होती है। इतना ही नहीं है, भगवान को सखा भी बना सकते हैं। जिस प्रकार सूरदास ने बाल लीला वर्णन में उनको एकदम सखा बना दिया, उसी प्रकार उसके साथ खेलते कूदते रहे, उसी प्रकार सत्य भक्ति के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इन सबसे ऊपर आत्मनिवेदन की बात आवश्यक होती है, यानी अपने आप को समर्पित करना, भगवान के चरणों में समर्पण का भाव रखना ही अति मुख्य बात होती है। शरणागति प्रपत्ति है। देखिए, सरकार की आरती दी जा रही है। वामनावतार में बलि चक्रवर्ती से 3 फुट का जमीन मांगकर, मतलब वैकुंठवासी ने अपना 1 फुट जो है मतलब आसमान से ऊपर ब्रह्मलोक तक पहुंचा देता है। तभी ब्रह्मा वो पहचान लेते हैं कि ये वैकुंठवासी के ही चरण हैं और उनके चरण धोकर अपने मानस पुत्र नारद से एक लोटे भर का पानी मंगवाकर उनके चरण धोते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा आज मतलब इस सृष्टि के प्रारंभ में मतलब वैकुंठवासी को लक्ष्मी समेत यहाँ पधारने के लिए कहा और कलयुग के प्राणी जो अल्प बुद्धि अल्प आयु के होते हैं उनके उद्धार के लिए यहाँ पर बुलाया। और जैसे ही उतर कर आए भूलोक वैकुंठ पर, वैकुंठवासी के उत्सव ब्रह्मोत्सव मनाने के लिए तय किया और कमलज ने वैकुंठवासी के ब्रह्मोत्सव ढंग रूप से मनाया है। और वही आज हम
5वें दिन पर गरुड़ वाहनारूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी का दर्शन कर रहे हैं। देखिए कितने ही आभूषणों से सुसज्जित हुआ है। मलयप्पा स्वामी जिन जिन आभूषणों से अलंकृत होते हैं वे सभी हीरे, जवाहरात, लहसुनिया, पुखराज, सलेमानी पत्थर, गोमेद, मोतिया, मूंगा, मानिक, फिरोजा, नीलम, पन्ना जैसे अमूल्य रत्नों से जड़े रहते हैं। स्वामी अनेक प्रकार के आभूषण, अंगूठी, कंगन, कड़ा, बाजूबंद, जोसन, करनफूल, झूमल, लोलक, नथनी, पेटी, पाजेब, नूपुर, तोड़ा, मालाएं, मुकुट, लटकन, सिकड़ी, हुसुली, हार आदि आदि से सुअलंकृत होकर भक्तों को नेत्र पर्व प्रदान कर रहे हैं। श्री श्रीनिवासा गोविंदा, श्री वेंकटेशा गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोकुल नंदन गोविंदा। श्री वेंकटाद्रि श्रृंगाग्र मंगलाभरणांघ्रये मंगलानां निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। सर्वावयव सौंदर्य संपदां सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेंकटेशाय मंगलम। श्री भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मलयप्पा स्वामी बनकर जो दर्शन प्रदान कर रहे हैं उनके सर्वावयव में यानी हर एक अंग सौंदर्य से युक्त है और वक्षस्थल निवासिनी लक्ष्मी को धारण करने पर वो संपन्न श्रीनिवास माने जाते हैं और उनकी चेतस यानी चेतना रूप जो यहाँ प्रकट हो रही है वो अनूह्य है, अनुरूप है और अद्वितीय होता है। ऐसे स्वामी का मंगलासन करना देखिए कैसे ही भक्त जन मंगलाशासन कर रहे हैं। जब मंगलाशासन किया जाता है तो स्वामी संपन्न रहते हैं और जब स्वामी संपन्न रहते हैं तो उनका हर भक्त कृतार्थ हो जाता है, वह भी संपन्न बन जाता है। दीक्षाधारी अर्चक स्वामी समय समय पर आरती उतार रहे हैं। तो आज बहुत आभूषणों से सुसज्जित होकर मलयप्पा स्वामी दर्शन प्रदान कर रहे हैं। आलय मर्यादा के तौर पर यहाँ भद्र छत्र दिखाई दे रहे हैं। देखिए अर्चक स्वामी पुनः आरती उतार रहे हैं गरुड़ वाहनारूढ़ अंडज वाहनारूढ़ पर।